ऐसे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो आज देखने के लिए आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का यानी विषय गणित का एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला पेपर जिसका जो है से आपकी परीक्षा में जहाँ से आने का यहाँ पर 100% चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये पेपर एक प्रकार से गणित का पेपर और यह पेपर मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे और आपके विद्यालय में करेंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया गया। उसके बाद MS09 यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है √144 का मान है। तो हम लोग जानते हैं √144 का मान यहाँ पर हमारा 12 यहाँ पर दिया गया है। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संपूरक कोण, जो कि यहाँ पर हमारा का वाला ऑप्शन दिया गया है, यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 हम लोग से कह रहा है यदि बहुपद x² - 9 का यहाँ पर आप लोग को जो है गुणनखंड बताना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसको हम x² लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a² + b a² - b² को a + b यानी x + 3 और x - 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इसमें खा वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है कि 3x + 7 बराबर यहाँ पर हमारा 16 है। तो x का मान यहाँ पर आपको बताना होगा। तो x का मान यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा का ए वाला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 में आ गए हैं, जो कि यहाँ पर हमारा MCQ टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा πr², इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खंड यहाँ पर खा में आ गए हैं। खंड खा में यहाँ पर हम लोग से लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 121 का यहाँ पर आप लोग को वर्गमूल यहाँ पर निकालना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो कर्ण हो तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर हो, तब वह किस प्रकार का यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 3 को देखते हैं। 3x - 7 = 11 का यहाँ पर आप लोग को हल यानी x का यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोग को मान यहाँ पर जो है ऐसे बताना होगा कि x का यहाँ पर मान क्या होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 4 को देखते हैं। कह रहा है दो संख्याएं 15 और 20 हैं, उनका एलसीएम यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कह रहा है एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर और उसका आयतन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना खंड यहाँ पर खा भी हल कर लिया, तब हम लोग यहाँ पर खंड यहाँ पर गा में आ गए हैं। तो खंड गा में हम लोग से यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। यहाँ पर इसमें प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है x + 5 - x - 3 को यहाँ पर आप लोग को जो है सरल करके यहाँ पर आप लोग को जो है बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है 2x + 3y = 12 तथा x - y = 1 समीकरण को यहाँ पर आप लोग को जो है हल यहाँ पर करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 3 को देखते हैं। कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका यहाँ पर आप लोग को आयतन यहाँ पर आप लोग को जैसे ज्ञात करना होगा। तो हम लोगों ने अपना यहाँ से जो है खंड गा को भी हल कर लिया। तो हम लोग घा में आ गए हैं। खंड घा में पहला प्रश्न कह रहा है किस त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है, कारण सहित बताइए। उसके बाद कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं यहाँ पर आप लोग को बतानी होंगी। उसके बाद तीसरा अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 60 और 84 का HCF तथा LCM यानी लासा और मासा यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग गणित की ही तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहे 10th से चाहे 12th तक के बीच के चाहे जिस भी क्लास में चले जाएंगे,
आप लोग के यहाँ पर फ्यूचर में भी हमारे चैनल में ऐसा यहाँ पर पेपर कराया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए और अपने दोस्त के फ़ायदे के लिए दोस्त के तक वीडियो को शेयर करें और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।